इस बीच महासमुंद से बड़ी खबर, जहां पर एमएलए ईश्वर साहू के बयान पर पूर्व गृह मंत्री का पलटवार आया है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार किया है। बीजेपी चुनाव में ईश्वर साहू का उपयोग कर रही है, ये कहा है ताम्रध्वज साहू ने। ये ईश्वर साहू को समझना है, बीजेपी साहू समाज के वोट को बांटना चाहती है। ताम्रध्वज साहू ने कहा है, ईश्वर साहू ने ताम्रध्वज को बरसाती मेढक कहा था। तो लगातार वार पलटवार चल रहा है। इससे पहले ईश्वर साहू ने कहा था कि ताम्रध्वज साहू जब गृह मंत्री थे तब जो मामला हुआ था कवर्धा में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और अब यहां ताम्रध्वज साहू ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये समझना होगा ईश्वर साहू को कि बीजेपी उनका उपयोग कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार वार पलटवार जारी है। साहू समाज को लेकर दी गई प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद यहां पर ईश्वर साहू का बयान, और ईश्वर साहू के बयान पर फिर ताम्रध्वज साहू का पलटवार। तो आपको बता दें ये पूरा मामला, क्योंकि ईश्वर साहू से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस पर ताम्रध्वज साहू ने बरसाती मेढक कहा था, और अब इस मामले पर लगातार राजनीति जारी है, क्योंकि इस पर पलटवार कर दिया है ताम्रध्वज साहू ने। और ये पूरा मामला आपको बता दें बीरनपुर हिंसा से जुड़ा हुआ है, जहां पर भुवनेश्वर साहू की मौत के बाद ये बात कही थी ईश्वर साहू ने कि ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, लेकिन उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की जब मौत हुई उस दौरान उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई जो साहू समाज के हित में होनी चाहिए थी या उनके हित में होनी चाहिए थी। और अब इसी पर पलटवार किया है गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। जो अभी समाज के नाम से महासमुंद लोकसभा चुनाव में गांव-गांव, घर-घर जाके वोट मांगाते हैं, तो हमारे समाज के लोग कभी माफ नहीं करें। ऐसे लोग अपने जब चुनाव के टाइम में आते तो समाज के याद आते हैं, बाकी टाइम में बोले याद नहीं आए। ना ऐसे लोग ना वो समाज के होते हैं, ना धर्म के होते हैं, ना देश के होते हैं। मंत्री रहीस, लेकिन ना तो वो अपराध ला रोके की कोशिश करीस, न धर्मांतरण ला रोके की कोशिश करीस, न मतलब न्याय के कोशिश दे के कोशिश, और तो और अपने कांग्रेस के शासन की ओर से नहीं तो कम से कम एक समाज की ओर से तो आना रहीस। लेकिन मोरे एक भी दिन मोर घर में ठाके तकली नहीं है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए जब चुनाव आते, जब तरह तरह की बातें आते, लोग कहावत में एक है ना, बरसाती मेढक, जो जैसी बरसात चालू होती कि टहर टहर चिल्लाना चालू कर देते, फिर पूरे साल भर दिखाई नहीं दे। उसी प्रकार ताम्रध्वज साहू आज महासमुंद के प्रत्याशी बन के टहर टहर चिल्लाते हुए पूरा क्षेत्र में भ्रमण करते घूमा थे। कुल भाजपा के लोग ईश्वर साहू को बुलवा के साहू समाज में भ्रांति फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, और ईश्वर साहू को बुलवा रहे हैं। वो ये निश्चित बात है, पर ईश्वर साहू को भी सोचना चाहिए कि उसके बेटे की हत्या हुई है और उसका ईश्वर साहू का भाजपा कितना दुरुपयोग कर रही है। इस बात को ईश्वर साहू को भी समझना चाहिए। एक जगह बोलना ठीक है, 2 बार बोलना ठीक, 50 बार उसको बुलवाया जा रहा है, तो ईश्वर साहू को भी बोलना चाहिए कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, उसको कितने बार उसका सौदा करोगे वोट में। ये बात भाजपा वालों को, ईश्वर साहू को बोलना चाहिए। तो 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के नेता हैं, अजय साहू जी कांग्रेस के नेता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय साहू जी, चूंकि अब ये साहू समाज से जुड़ा मामला है, आप भी साहू समाज से ही नेता हैं, और ये जानना चाहेंगे कि जो बयान दे रहे हैं ईश्वर साहू बार बार, क्या वाकई में आपको लगता है क्या कि साहू समाज इन बयानों से प्रभावित हो जाएगा और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट करेगा महासमुंद में, क्योंकि वोटिंग है? अजय जी। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन शायद संपर्क नहीं हो पाया। संजय जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी,
जो गृह मंत्री का बयान आया है, बार बार ईश्वर साहू को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, पहले विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की कोशिश हो रही है, ये कहना है गृह मंत्री का। और ईश्वर साहू को समझना होगा, क्या ऐसा लगता है क्या ईश्वर साहू को वाकई में समझना होगा, या आखिर ये मुद्दा वाकई में अभी भी ज्वलंत है? संजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महासमुंद लोकसभा के प्रत्याशी जो दुर्ग से स्थानांतरित करके उनको महासमुंद में चुनाव लड़ाया जा रहा है, पहले उसका जवाब दें। और घबराहट में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप वो लगा रहे हैं। दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है, ये वही ईश्वर साहू हैं जिनको आज ये सलाह दे रहे हैं। जब उनके पुत्र की हत्या की गई थी तब ये शायद गृह मंत्री थे और अपने मुख्यमंत्री को सलाह देते कि उनकी हम क्या मदद करें। उनके साथ सांत्वना तक देने कोई प्रदेश शासन का उस समय कोई व्यक्ति वहां नहीं गया था जब सरेआम उनके पुत्र की हत्या हुई थी। यहाँ तक कि स्थानीय जो विधायक थे, मंत्री थे उस समय, अरविंद चौबे भी नहीं गए। आज ये सलाह दे रहे हैं। आज वो ईश्वर साहू, केवल ईश्वर साहू नहीं पिता के रूप में, आज वो उस क्षेत्र के विधायक हैं, जनता ने उनको चुना है और आज एक विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में वो पूरे प्रदेश के अंदर में प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस में घबराहट है। मुझे ऐसा लगता है कि आज लोग ईश्वर साहू को सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को भी नहीं सुनना चाहते। ये स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। तो मुझे लगता है कि सलाह मशवरा यदि यही गृह मंत्री जी उस समय प्रदेश के अपने मुखिया को देते या फिर इनकी गतिविधियां यदि रहती गृह मंत्री के नाते कि उस समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती, तो शायद ये जवाब और ये सवाल करने की आज आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं दुर्ग से वहां क्यों चले गए? पहले वो बीमित राम विधायक थे, फिर दुर्ग में चले गए, फिर दुर्ग से जाके वहां चुनाव हारे, उसके बाद ये महासमुंद चले गए। ये तो कुछ प्रदेश में घूम रहा है, इधर से उधर टिकटों का वितरण चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं रह गए, इसलिए अब कौन क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कह रहा है बीजेपी का लोग, इस पर ये सवाल कर रहे हैं। ये इनकी घोर सफलता है और ये समझ चुके हैं कि अब चुनाव में इनको कुछ हासिल नहीं होना है, ये इसलिए इस तरह के बातों को कर रहे हैं। ठीक है अजय साहू जी, क्योंकि आप भी एक साहू समाज को बिलोंग करते हैं, आपको लगता है क्या कि ईश्वर साहू जो बार बार जो बातें कह रहे, चाहे विधानसभा के में कई बात हो, अब लोकसभा में भी कह रहे क्योंकि वोटिंग है महासमुंद में, आपको लगता है इसका प्रभाव साहू समाज पर पड़ेगा? अजय जी, देखिए राहुल जी, ईश्वर साहू जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना टूल किट बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से किसी व्यक्ति के दिमाग पे, उसकी मानसिकता पे किस तरीके से संक्रमण फैलाती है, इसको सोचना होगा। किस तरीके से एक बेटे की हत्या होती है और उसके पिता को ये लोग उसके लाश पर खड़े होकर के राजनीति करने पर मजबूर कर देते हैं। ईश्वर साहू आज जो भी बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर वहां की क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया है तो निश्चित तौर पर जनता का जो जनता जनार्दन है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो शिरोधार्य है। लेकिन उनका इस तरीके से ताम्रध्वज साहू के ऊपर टिप्पणी करना और ये कहना जितने दिन का राजनीतिक जीवन ईश्वर साहू का नहीं है उससे लंबा। लेकिन अजय जी, आपको नहीं लगता अगर उनके साथ न्याय होता तो वो ऐसा क्यों कहते? ताम्रध्वज साहू जी का राजनीतिक जीवन है, साहू समाज को निश्चित देखिए, उनके साथ न्याय होता तो ऐसा नहीं कहते। आपको नहीं लगता कि कहीं उनकी जीत भी बताती कि एक समाज, पूरा तबका उनके साथ था? पिछली जीत, विधानसभा चुनाव की जीत, जो लोग दोषी थे इस पूरे घटनाक्रम में, हमारी सरकार थी प्रदेश में, जो लोग दोषी थे उनको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी सरकार ने किया। कौन मंत्री गया नहीं गया उसको क्षेत्र की जनता ने बता दिया है। और ये स्थानांतरण की बात करते हैं, इन्होंने सरोज पांडे को दुर्ग से कोरबा स्थानांतरित नहीं किया है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, उंगली उठाना आसान है राहुल जी। जब आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती है। साधराम यादव की हत्या हो गई, क्यों आपके विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं और वहां से उसके परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़ाते हैं? ये तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके इस तरीके से लोगों को बरगला करके एक बाप को अपने बेटे की लाश के ऊपर खड़ा करके राजनीति करने पर मजबूर करने वाले जो लोग हैं, बिलो द बेल्ट वार करने वाले जो लोग हैं, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ताम्रध्वज साहू महासमुंद से प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे और साहू समाज के सर्वमान्य नेता हैं ताम्रध्वज साहू, ये सच्चाई है। संजय जी, आप ये अब जो ताम्रध्वज साहू का जो बयान आया है, आपको लगता है लोकसभा चुनाव में आपको उन बयान से फायदा मिलेगा? बरसाती मेढक कहा कि बार बार उसी बात को कह रहे हैं और जो न्याय मिलना चाहिए था वो वास्तव में ईश्वर साहू कहते रहे कि उनको नहीं मिला है। तो संजय जी, एक ही बात कितने बार भुना सकते हैं और क्या इसका फायदा मिलेगा लोकसभा में आप लोगों को? संजय जी, ऐसा है, इनके बयान से ही ये स्पष्ट होता है ये कितने संवेदनशील हैं। एक पिता ने अपने पुत्र को खोया, कोई व्यक्ति मिलने नहीं, कुछ यहाँ तक कि मतलब मिलने तक नहीं गया। एक सामान्य तौर पर हिंदुस्तान के अंदर भी है कि कहीं कुछ ऐसी कमी होती है तो हर एक व्यक्ति उस घर में प्रधानमंत्री जी गए, अरे बीच में मत बोलो भैया, सुनिए जाते हैं
इनमें इतनी भी गैरत नहीं थी कि गृह मंत्री जी उसी जिले से आते, जाकर उनके यहाँ बैठ कर आते, सांत्वना देते, मुख्यमंत्री जाते तो डर के मारे घुस नहीं पाए वहां पर। और आज यदि बीजेपी ने सम्मान दिया है, क्या एक विधायक बनने या उनको करने से उनके पुत्र की वो कमी पूरी हो जाएगी क्या? और आज भी अपनी गलती करके इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, शर्मनाक है कांग्रेस के लिए। माफी मांगना चाहिए ईश्वर साहू से, खड़े होकर माफी मांगना चाहिए। तो मुझे लगता है घबराहट के अंदर भी कुछ भी कह रहे हैं। अरे हम कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है इसमें भाई? क्या तकलीफ है आपको? अजय जी, ये सवाल तो बार बार उठता रहा है कि गृह मंत्री नहीं गए, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गया, उस पूरे मैं ये कहता हूँ राहुल जी, कौन गया नहीं गया ये कोई मैटर नहीं। क्यों नहीं गया? ये जिम्मेदारी है। मैं ये कहता हूँ मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, क्या प्रधानमंत्री जी गए? क्या गृह मंत्री जी गए? क्या हर घटना में प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी जाते हैं? मेरा ये कहना है न्याय मिला नहीं मिला, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार ने दोषियों आज यदि किसी बड़े नेता के हाथों दौड़ के जाएंगे, फाइट करके महत्वपूर्ण है। कौन मिलने गया ये नहीं, ये सादराम पर यादव के परिवार से कौन मिलने गया ये बता दें। ये सादराम के यहाँ को मदद दी गई है, करनी होती है, मदद दी गई है, भावनाओं के साथ खेलते हैं। आपको यदि तकलीफ है तो बाप को अपने पुत्र की लाश के ऊपर खड़ा करके विधायक बनाने का जो काम किया है, विधायक बनाया गया ना, आप तो उतना भी नहीं समझते कि विधायक बनाया जाए, किसी को सम्मान दिया जाए। चलिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ये मुद्दा उठा है, देखना ये है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से बात रख चुके हैं। जनता पर और मतदाता पर कितना प्रभाव इसका पड़ता है, क्योंकि महासमुंद में कल दूसरे चरण की वोटिंग है, इसका कितना इंपैक्ट दिखता है ये भी देखना होगा। आप दोनों जुड़े फोन लाइन पर, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।